क्यों एक क्षत्राणी ने अपने ही पति का शीश काट डाला। अमावस्या की काली रात थी। जालौर दुर्ग में अपने पति की प्रतीक्षा में बैठी हीरा देवी के मन में एक अजीब सा संदेह था। तभी भारी कदमों से बीका दहिया घर में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। हीरा ने उसे देखा और वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। बीका दहिया के पास एक भारी गठरी थी जिसके भीतर धन और आभूषण की खनक सुनाई दे रही थी। हीरा ने सावधानी से पूछा, यह धन कहां से आया? बीका दहिया हल्के से मुस्कुराया और बोला, कहीं से भी मिला है, रख लो, दुर्दिनों में काम आएगा। हीरा के बार बार हठ करने के बाद भी बीका कोई जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन हीरा ने उसकी आंखों में वो खौफ देखा जो राजपूत के आत्मसम्मान और शौर्य को शर्मसार करने के संकेत थे। तब हीरा बोली, तुम क्यों दीनहीन हो रहे हो? उसने गुस्से में पूछा, तुमने क्या कुछ ऐसा किया है जो हमारी प्रतिष्ठा और भूमि के खिलाफ हो? बीका ने धीरे धीरे कहा, आगे समय बहुत खराब है और धन से ही संकटों का सामना होगा। हीरा ने गंभीर होते हुए कहा, क्या तुमने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन को हमारे दुर्ग के रहस्यों के बारे में बता दिया? तुम अपनी मातृभूमि से धोखा दे रहे हो। बीका हठधर्मी था। वह चाहता था कि हीरा इस धोखाधड़ी को स्वीकार कर ले, लेकिन हीरा का दिल टूट चुका था। हीरा ने कहा, क्या तुम नहीं समझते? यह धन नहीं, जहर है। इस पाप से बचने का कोई रास्ता नहीं? हीरा का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। हीरा और बिका दोनों सोने चले गए। रात में सोते हुए उठकर हीरा ने पास ही रखे तांबे के भारी घड़े को उठा लिया और एक तेज प्रहार बीका दहिया के सिर पर किया। बीका धरती पर गिर पड़ा, लेकिन हीरा ने घृणा और अपमान की भावना को खत्म करने के लिए उस पर तलवार से एक वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महल में अचानक हलचल मच गई। महाराजा कान्हड़ देव अपनी सेना के साथ बाहर आए। सामने वह वीर महिला खड़ी थी जो अपनी मातृभूमि और पति के विश्वासघात से बचने के लिए इतनी बड़ी बलिदानी कदम उठा चुकी थी। उन्होंने बीका दहिया के कटा हुआ सिर देखा और तुरंत समझ गए कि यह एक ऐसी स्त्री है जिसने अपने आदर्शों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कान्हड़ देव ने अपने सिर झुकाए और उस मां भवानी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगा लिया। उन्होंने जाना, यह वह स्त्री है जो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगी। यह वीरता, यह समर्पण, यह बलिदान, इतिहास ने इसे कभी भुलाया नहीं। जय मां भवानी।